रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् कुञ्जन्दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचन्द्रचकोरी जय गजवदन सदानन माधव जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मंजवसाना वित प्रभाव नहीं जाना जय मम विभव पराभव करणी विश्वविमोहिनी समसविहारिणी जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय काली जय काली जय काली नाशनी जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जगदम्बा भवानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय शाकंभरी मैया की जय जन्मे जय वाटो अच्छी बात है अच्छी बात है रखी हुई है बात जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि भृगु के ने श्राप दिया भगवान को कि तुम्हारे अनेक पशु की योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए भृगु के श्राप के कारण, इस अवतार के बारे में बताइए, क्योंकि इस भगवान के अवतारों की कथा सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यास कहते हैं कि ऐसा शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि अवतारां हरे यथा यस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे यस्मिन् राधिपः। भगवान ने जिस युग में जो अवतार लिया था उसके बारे में सुनिए। नारायण ने जिस रूप में जो कार्य संपन्न किया था उसको बताता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में धर्म का अवतार हुआ। धर्म के नर नारायण नाम के दो विश्वविख्यात पुत्र हुए और उसके बाद त्रेता युग में भगवान ने दत्तात्रेय का अवतार लिया और वे अत्रि के पुत्र कहलाए। दत्तात्रेय के रूप में अत्रि के घर में जन्म लिया भगवान ने। और अत्रि पुत्री जो अनुसुईया है, अत्रि की पत्नी अनुसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु और ये शिव तीनों देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिसको दत्तात्रेय कहा गया।
ब्रह्मा विष्णु शिव ही उनके घर में पुत्र रूप में आए। महर्षि अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया है, बड़ी पतिव्रता स्त्रियों में सबसे आगे थी, और उनकी प्रार्थना करने पर भगवान तीन भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र बने। चतुर्थ युग में भगवान विष्णु ने एक शरीर से दो रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नृसिंह अवतार लिया था। मनुष्य का अवतार और पशु का अवतार, दोनों अवतार जो है वो हुए नृसिंह रूप में, और हिरण्यकश्यप का वध किया। और त्रेता युग में राजा बलि की शक्ति को कुचलने के लिए भगवान कश्यप के पुत्र वामन के रूप में अवतरण हुए, और उन भगवान वामन ने यज्ञशाला में छल करके बलि का सारा राजपाट छीन लिया। बलि का सारा राजपाट छीन लिया भगवान विष्णु ने। तो इस प्रकार से उन्नीसवें त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतारण लिया। और क्षत्रिकांत्रम श्रीमानम सत्यवादी जितेंद्रिय, श्रीमान सत्यवादी परशुराम उस समय के उदंड और क्षत्रिय जाति के विनाश करने वाले थे। उन्होंने सारे पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन करके महर्षि कश्यप को दे दिए। कहते हैं कि राजन यो वै परशुराम ख्यात्या हरे अद्भुत कर्मण अवतारम राजेंद्रम कथिता पापनाशन। तो परशुराम के पापनाशक अवतार का वर्णन कर दिया। त्रेता युग में भगवान विष्णु रघुवंश में दशरथ के पुत्र के रूप में राम के रूप में अवतारण लिए। उसके बाद संसार में नर नारायण होकर के अवतार लिया। कहते हैं अष्टाविंशे युगे सस्तो द्वापरो अर्जुन शरणो धरा भार अवतारार्थम जातो कृष्णार्जुनो भूमि। भगवान के अवतार जो हुए हैं 28वें द्वापर युग में, उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण और अर्जुन का अवतार लेकर के कृष्ण और अर्जुन बन करके अवतार लिया। किंतावतम महायुद्धम कुरुक्षेत्र अतिदारुणम, भगवान ने ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया और भयानक युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि पर। इस प्रकार हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। उनके सभी अवतार प्रकृति के संसर्ग से होते हैं। तीनों लोग सदा प्रकृति के वशीभूत रहते हैं। प्रकृति मतलब माँ भगवती के प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं सब देवता भी। वे जैसा चाहती हैं वैसा नाचना चाहती हैं। देवताओं को पुरुष नाचने के लिए तैयार रहते हैं और पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वह समस्त संसार की रचना करती है। वही सृष्टा पुरम भगवन् जगते चारातरम सर्वाणि सर्वज्ञता सौ दुर्गेयम परमो व्यय। प्राचीन काल में संसार की चराचर संसार की सृष्टि करके भगवान सबके आदि रूप परात्पर बन गए और उन्हीं की उपाधि भय से ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के संचालक कार्य में नियुक्त हुए। दुर्गा ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को 3 कार्य सौंपे, सृष्टि पालन और संहार का कार्य। और भगवती ने प्राप्त प्रकृति को जो है मिला। जगत की सृष्टि करने के कारण उनको प्राप्त प्रकृति कहा गया देवी को, और उसका पालन करने के कारण शिवा कामदा भी कहलाती है।
दुर्गा को शिव की पत्नी शिवा भी कहा जाता है और सब कामनाओं को पूर्ण करने के कारण कामदा देवी भी कहा जाता है। इस प्रकार विश्व को मोह में डालने वाली भगवती के 3 रूप होते हैं। प्रकृति के संपर्क से ब्रह्मा सृष्टि कार्य और इस प्रकार से तीनों देवता अलग अलग कार्य करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती ने ही काकुतवंशी महाराज को उत्पन्न किया और दानों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें नियुक्त किया। इस प्रकार सब प्राणी विधाता के नियम में बंध करके सुख दुख युक्त रहते हैं। राजा जनमेजय पूछने लगे, वरांगरम त्वयाख्यातो नर नारायणाश्रमो एक नारायणम शांतम कामयानम समरातुरा। जनमेजय ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी बताइए, पहले आपने कहा कि नर नारायण के आश्रम में इंद्र के द्वारा जो इंद्र ने भेजी अप्सराएं, नर नारायण तपस्या कर रहे थे, 16,050 अप्सराएं भेजी स्वर्ग से और शांत ऋषि नर नारायण पर मोहित हो गई थी, जिससे कुपित होकर के नारायण ने उनको श्राप देने को तैयार हुए। लेकिन धर्मज्ञ भ्राता नर ने नारायण को रोक दिया कि श्राप मत दीजिए। और उस धर्म संकट के समय में नारायण ने क्या किया, उन पर आसक्त वो 16,050 सुंदरियां जो स्वर्ग से आई थी, कहा कि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप में हम पर मन लग गया है। लेकिन नारायण ने श्राप देने के तैयार हो गए। जिन्होंने अपने मन में अपने पति पर मान लिया था नारायण को, उन सब ने विवाह करने के लिए बहुत विनती की। तो नारायण ने क्या किया उस समय, ये कथा आपको नहीं बताई थी उस समय। तो ये मोक्षदायक चरित्र सुनने की अभिलाषा है, आप विस्तार से बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि यतस्य महात्मनः धर्मस्य पुत्रस्य धर्मज्ञ विप्रेण वदामि ते। व्यास जी कहते हैं, राजन अब धर्म के पुत्र नारायण का चरित्र विस्तार से सुनिए। सुना रहा हूं, सुने। जब महामुनि नर ने देखा कि नारायण श्राप देने को तैयार है उन 16,050 सुंदरियों को, तो ऐसा करने से रोक दिया और कुछ देर बाद नारायण का क्रोध शांत हो गया। तब मंद मंद मुस्कुराते हुए नारायण ने अप्सराओं को मधुर वाणी में कहा। पहले तो श्राप देने को तैयार, शांत किया गया, शांत हो गए, तो उसके बाद मुस्कुराने लगे उन सुंदरियों पर और मधुर वाणी में कहने लगे कि अस्मिन् जन्मनि चार्वज्ञ कित संकल्पवान् अवाभ्याम न कर्तव्यम सर्वताधार संग्रह तस्मात् त्रिदेवे कृत्वा ममोपरि। तो नारायण उन सुंदरियों से कहने लगे, उन अप्सराओं से कहने लगे कि हे सुंदरियों, इस जन्म में हम दोनों भाइयों ने ऐसा संकल्प ले रखा है कि किसी तरह हम विवाह नहीं करेंगे। तुम हमको अपना पति मानते हो, लेकिन हमारा भी संकल्प है कि हमने सोचा है, हमने संकल्प लिया है कि हम विवाह नहीं करेंगे दोनों भाई। तो इसलिए आप कृपा करें, स्वर्ग लोक को लौट जाएं, क्योंकि धार्मिक लोग किसी का व्रत भंग नहीं करते, किसी के संकल्प को नष्ट नहीं करते। हे अप्सराओ, तुम्हारी वृत्ति जो है स्थायी भाव मानता हूं, मैं तुम्हारे साथ संबंध कैसे कर सकता हूं जब हमने संकल्प ले रखा है। तो मैं धन्य हूं कि आप मेरे सभी, तो इस प्रकार से मेरे सभी अंग बड़े सुंदर सुडौल धराता, इसलिए मैं भाग्यवान हूं कि मैं आपका प्रेम पात्र बन गया। आप लोग कृपा करिए, मेरे ब्रह्मचर्य के व्रत की रक्षा करिए और आप वापस चले जाइए। मैं दूसरे जन्म में आपका पति बनूंगा, आपको
आपका प्रेम मेरे पर है तो इस जन्म में तो हमारा संकल्प है विवाह नहीं करें, लेकिन अगले जन्म में जब हमारा अवतार होगा तो उस समय सब मेरी पत्नियां बनोगी तुम। 28वें द्वापर युग में जब इस पृथ्वी पर मैं अवतार लूंगा उस समय तुम भी विभिन्न राजवंशों में कुमारियों को राजकुमारियां बनोगी और तभी मेरे साथ तुम्हारे पति पत्नी का संबंध होगा। इस प्रकार नारायण ने उन 16,050 अप्सराएं जो स्वर्ग से भेजी हुई थी, जिन्होंने अपने पति मान लिया था नारायण को, उनको आश्वासन दे करके देवांगनाओं को स्वर्ग के लिए विदा किया। तो उनका जो काम वेदना थी, काम जलसा पति बनाने का, वो शांत हो गया और वह देवलोक को चली गई नारायण के कहने पर। और वहां पहुंच करके इंद्र को सारा वृत्तांत बताया और नारायण का हाल सुन करके और साथ में उर्वशी नाम की एक अप्सरा को और ले आई, जो नारायण ने अपने उरु से प्रकट की थी, सबसे सुंदरी 16,050 में से भी। और इंद्र उस उर्वशी को लेकर इंद्र को उपहार के रूप में दे दिया कि इसको भी ले जाओ साथ में। और इंद्र बड़ा खुश हो गया उर्वशी को पा करके। नारायण की प्रशंसा करते हुए इंद्र ने कहा कि नारायणम सकलस्य नरा महात्मने, अहो मुनिराज का कितना धैर्य है, उनका तप कितना बड़ा है, तभी तो उन्होंने अपनी जांग से उर्वशी जैसी रूप संपन्न इतनी सुंदरी उत्पन्न कर दिया। कितना तप का बल है उनका, अपने तप के बल से ही जंगा से उर्वशी को उत्पन्न कर दिया। उरु मतलब जंगा कहते हैं, जो जंगा से उत्पन्न है उसको उर्वशी कहा गया। तो उत्पन्न इस प्रकार नारायण की स्तुति करी देवराज इंद्र ने, और उधर नारायण भी अपनी तपस्या में लग गए। तो व्यास जी जनमेजय को कथा सुनाते हैं कि इत्येतम सर्वमाख्यातम मुनेर वृत्तान्ताद्भुतम नारायणस्य सकलम नरस्य च महामुने। राजा इस प्रकार नारायण का अद्भुत वृत्तांत सुना दिया। भृगु मुनि के श्राप के कारण पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बने। वही नर नारायण अगले जन्म में नारायण कृष्ण बने और नर जो है अर्जुन बने। तो राजा जनमेजय ने पूछा कि कृष्णावतार चरित्रम विस्तृण बदस्वतो। आप कृष्णावतार के संबंध में कथा पूछ ली गई, क्योंकि कृष्ण का अवतार ले लिया। तो आगे कृष्ण अवतार की कथा सुनाइए। जनमेजय ने बात पकड़ ली, कृष्ण का जन्म दिया। तो उन्होंने कहा कि आप हमको विस्तार से कृष्णावतार का चरित्र सुनाइए, मेरे मन में जो शंकाएं हैं उनका निवारण कीजिए। श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र होकर के जन्मे, उन वसुदेव और देवकी को इतना दुख सहन क्यों करना पड़ा? जिनके जो न भगवान जैसे जिनके गर्भ में उत्पन्न हुए बलदेव कृष्ण, और उनकी माता पिता को इतना दुख भोगना पड़े, ये बड़ा आश्चर्य है। क्यों? भगवान को उनका पुत्र बनना पड़ा था, और वो जिस भगवान को उनका पुत्र बनना पड़ा था, उन्हीं के माता पिता को वसुदेव देवकी को हथकड़ी लगा दी गई, कारागार में रहना पड़ा। तो और दूसरा प्रश्न किया कि जातस्व मथुरायाम तो गोकुलम कथम गतः कंस महत्वा द्वारवत्याम निवासम कृताम कथम। तो भगवान वसुदेव कृष्ण देवकी को कारागार में क्यों रहना पड़ा? दूसरा प्रश्न किया कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था और गोकुल में कैसे गए, और उसके बाद कंस का वध करके द्वारका क्यों जाकर के चले गए? मथुरा की विचित्र भूमि है। मथुरा तो एक मुक्ति देने वाली भूमि है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका 7 पुरिया मोक्ष देने वाली है। मथुरा तो बड़ी पवित्र है, और उनके श्री कृष्ण के और वसुदेव के जो है पूर्वजों की राजधानी थी। तो उसको छोड़ करके भगवान द्वारिका में क्यों बस गए?
भगवान के वंश का नाश हो गया एक ब्राह्मण के श्राप से, और सनातन भगवान वासुदेव पृथ्वी का भार हरण करने के बाद शरीर को त्याग करके स्वर्ग लोक क्यों चले गए? पापियों को के भार से दब करके पृथ्वी बड़ी व्याकुल थी, क्योंकि अत्याचार अनाचार पृथ्वी बहुत बढ़ गए थे और जिसको सहन नहीं कर पाई पृथ्वी, उन पापियों को श्री कृष्ण और अर्जुन ने नष्ट कर दिया। किंतु जिन चोरों ने साक्षात भगवान की स्त्रियों का अपहरण कर दिया, भगवान ने सारे पापियों को नष्ट किया, लेकिन उन पापियों ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को ही लूट लिया। तो भगवान ने उनको क्यों नहीं मारा? उन लूटपाट मचाने वाले जिनको, जो स्त्रियों को ही उनको चोरी करनी गई। तो अनेक प्रश्न पूछे हैं जन्मेजय ने। कहते हैं कि भीष्म द्रोणस्तथा कर्णो बल्ही गोयक पार्थिव वैराग्यम विकर्णश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्थिव। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, विराट, धृष्टद्युम्न आदि राजा तो समर भूमि मार डाले गए युद्ध भूमि में। ऐसा करके भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा, किंतु उन चोर डाकुओं के भार से पृथ्वी को उन्मुक्त क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण की पतिव्रता स्त्रियों को अंतिम समय में उस प्रांत में उस जगह पर इस प्रकार दुख सहन करना पड़ा, ये मन में बड़ा संकल्प, बड़ा संशय हो रहा है। और पुत्र मरण के दुख से धर्मात्मा वसुदेव को अकाल मृत्यु में की गोद में जाना पड़ा पुत्रों को। पांडव बड़े धर्मात्मा थे, कृष्ण की बड़ी भक्ति थी कृष्ण में पांडवों की, फिर भी कृष्ण के शरण में जाकर भी उन पांडवों को इतने कष्ट झेलने पड़े। द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी की रूप है जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, उस द्रौपदी को इतना दुख कष्ट सहन करना पड़ा। और उसमें भी रजस्वला दशा में जब थी मासिक धर्म में, तो उस द्रौपदी के केस पकड़ करके खींचे गए और राज्यसभा में खींचा गया, और जयद्रथ ने उन्हें खूब क्यों सताया, द्रौपदी को क्यों रगड़ा खींचे। कीचक ने उस रोती हुई अबला को क्यों दुख दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्हें अश्वस्थामा ने घर के भीतर घुस करके मार दिया, जैसे आतंकवादी मारते आजकल के लोग कश्मीर में मारे हैं, ऐसे ही आतंकवादी बन करके मार दिया अश्वस्थामा ने घर के भीतर घुस करके। और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को रणभूमि में बाल्यावस्था में मार डाला गया। छोटी महारानी देवकी के 6 पुत्र को कंस ने क्यों मार डाला। और सर्व समर्थ होते हुए भी कृष्ण ने ये बातें क्यों होने दी, जबकि सर्व समर्थ थे कृष्ण, चाहते तो नहीं कर सकते होता ये सब काम, लेकिन उनके सामने ये घटना क्यों घटी। यादवों को ब्राह्मण का श्राप क्यों मिला, क्यों यदुवंश नष्ट हो गया ब्राह्मण के श्राप से, और प्रभास क्षेत्र में उनका निधन क्यों हुआ। इस प्रकार भयानक कुल संहार के बाद भगवान की स्त्रियों का अपहरण क्यों हुआ। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण थे, नारायण और इधर विष्णु थे, तो इन्होंने उग्रसेन की सदा सेवकाई क्यों की। इस प्रकार से बड़े संदेह हैं, जैसे साधारण लोगों को हर्ष और शोक होता है वैसे उनको भी होते थे। तो ईश्वर सर्व समर्थ है, फिर भी ये सब काम क्यों हुए। साक्षात देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने अपने छोटे भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री और अन्य पुरुष गर्भाधान करके गोलोक संतान द्वारा अपने वंश की रक्षा की। व्यास जी के द्वारा पांडवों का उत्पत्ति हुई। तो ये काम संसार में प्रशंसनीय नहीं माना जाएगा। दूसरे की स्त्रियों से दूसरे के पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से पूछे गए। तो व्यास जी कहते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरितं महत् अवतारणं देवाचरित अद्भुतम। श्री व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, आपने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे चरित्र उनके बारे में सुनिए। कृष्ण के चरित्र और उनके अंशावतार देवकी के चरित्रों का आपको वर्णन सुने। एक समय की बात है जब पृथ्वी में असहनीय पाप हो गया। पृथ्वी में इतने पाप बढ़ गए कि पाप उस पाप को सहन नहीं कर पाई पृथ्वी। तो रोती हुई गाय का रूप धारण करके देवलोक में गई पृथ्वी। और इंद्र ने उनसे कहा कि हे वसुंधरे, तुमको किस बात का डर है? ये पृथ्वी से कहा जब गाय के रूप में गई, क्या किसी ने तुम्हें सताया है? तुम रोती हुई मेरे पास हमारे वहां क्यों आई हो देवताओं के पास? यह सुनकर के पृथ्वी कहने लगी कि दुखम प्रचर्यता भारा क्रांता सीमान जरासंधो महापापी मगदेशो परितमो। पृथ्वी बोली, आप जब मेरे दुख पूछ ही रहे हैं तो मैं सब आपको बता दूंगी। मैं इस समय पाप के भार से दबी हुई हूँ। मगध देश का राजा जरासंध, चेदी देश का राजा शिशुपाल और काशी राजा रुक्मी और कंस, ये नरकासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर, ये सब पृथ्वी के मेरे पति कहलाते हैं, मेरे को दबाते हैं पाप से। किंतु ये सभी राजा धर्म से रहित और पाप आचरण संपन्न है और काल के मूर्त रूप में। हे इंद्र, ये सब मुझे दुख देते हैं। मैं इनके बोझ से जो है अब इनके भार को सहन नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बड़ी चिंता है पृथ्वी को। तो कहा, पृथ्वी ने कहा कि हे इंद्र, आप बताइए कि पीड़िता हम परायणो विष्णु प्रभाविना। एक समय सबके प्रभु भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके मुझे दुख दिया था। तब से मैं बार बार दुख उठाती चली जा रही हूँ। यद्यपि कश्यप के पुत्र दुष्ट हिरण्याक्ष ने मुझे ले जाकर के समुद्र में डाल दिया था, पृथ्वी को उठा करके, तो मैं डूब गई थी। उस समय भगवान विष्णु ने स्वर्ण का रूप धारण करके दैत्यों का मारा और मेरा उद्धार किया। मुझे वहीं पृथ्वी को वहीं पर अपनी जगह पर टिकाया। अगर वो नहीं करते तो मैं रसातल चले जाती। अब मैं इन दुष्टों का भार वहन करने में असमर्थ हूँ। आगे चल करके 28वां कलयुग आ रहा है, जो कलयुग चल रहा है इस समय 28वां कलयुग, उसमें इतना कष्ट बढ़ जाएगा पृथ्वी को, इतना भार बढ़ जाएगा पापियों का, तो पृथ्वी तो उस समय मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो मैं इससे आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरा उद्धार करिए, मेरा पार करिए। तो इंद्र कहने लगे, इलेक्यम ते करोमाद्याम ब्राह्मणम शरणम बचाओ अहम तत्रात् गमिष्यामि सते दुखम हरिष्यति। इंद्र बोले, हे वसुंधरे, इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ? जो आपने कथा सुनाए हो, आप दुख भरी, तुम ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ, वही ब्रह्मा जी आपका दुख दूर करेंगे। तत्काल ब्रह्मा जी के शरण में गई पृथ्वी और उसके पीछे पीछे इंद्र आदि देवता भी गए। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान लगा करके बैठे थे भगवान का। तो हे महाराज जन्मेजय, दृष्टि डाल खुलने पर उन्होंने गाय के रूप में पृथ्वी को उपस्थित देखा अपने सामने और पृथ्वी से पूछा कि कस्मान तुलसी कल्याणी किम ते दुखम बयान न हो। हे कल्याणी, तुम क्यों रो रही हो? पृथ्वी से पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? किसने सताया तुमको? तो पृथ्वी कहने लगी, काला कली रायाति दुष्टो हम विभूत हम पापा तार प्राप्त भविष्यति। पृथ्वी बोली, दुष्ट कलयुग का आगमन होने वाला है 28वां कलयुग, उससे मैं डरी हूँ। क्योंकि उस समय राज्य में सारी प्रजा ही पापनी हो जाएगी, राजा दुराचारी हो जाएंगे 28वें कलयुग में और आपस में युद्ध करेंगे और प्रजा का धन हड़पने में डाकुओं को भी मात कर देंगे। डाकू लोग भी
वैसा नहीं करेंगे जैसा ही राजा लोग करेंगे, प्रजा का धन हड़प। क्योंकि पूर्व जन्म के राक्षस ही, सत्य के राक्षस ही इस कलयुग में राजा बनते हैं। तो वर्तमान दुष्ट का वध करके मेरा भार उतारिए, मैं इनके बोझ से दबी जा रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ना हम सकता देवी भारा उतारने तब। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे में शक्ति नहीं है, इतना है, तुम्हारे भार को उतारने में मेरी शक्ति नहीं है। चलो भगवान विष्णु के पास चले, वही तुम्हारे भार उतारेंगे। और मैं भी चलता हूँ, आप भी चलिए, विष्णु भगवान के पास चलिए। जहाँ ये कहते हैं, ऐसा कह करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपने हंस पर, वाहन पर सवार हुए, क्योंकि हंस है वाहन ब्रह्मा जी का। और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करी है और भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने उनका स्वागत किया और कारण पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप इस पृथ्वी का भार उतारिए, ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, रो रही है बेचारी, क्योंकि पापी लोगों ने अब इसको दबा दिया है। आप दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का भार उतारिए। कहते हैं, योगा स्वानिष्टम स्थावर। इस विषय में मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं कोई स्वतंत्र नहीं है। अब भगवान विष्णु कहने लगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इस विषय में। न ब्रह्मा जी कर सकते हैं, न शिव कर सकते हैं, न इंद्र, न सूर्य, न वरुण, कोई भी स्वतंत्र है। इस स्थावर जंगात्मक शास्त्र समस्त विश्व की भगवती योग माया के वश में रहती है। और ब्रह्मा से लेकर के विष्णु शिव सभी तृण पर्यंत सभी उसी के अधीन रहते हैं। वो जो चाहती हैं अपनी इच्छा से कर डालती हैं, हम भी उन्हीं के अधीन रहते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, आप लोग सोचिए, यदि मैं स्वतंत्र होता, कुछ करने में स्वतंत्र होता, तो समुद्र में मछली और कच्छप का क्यों बनता? कौन मछली बनना चाहेगा? कौन मछली, कौन कच्छप बनना चाहेगा? मनुष्य भी नहीं बनना चाहता है, मछली आदि। तो भगवान क्यों बनना चाहेंगे? भगवान विष्णु कहने लगे, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये तो भगवती के वश में चल रहा है। अगर मैं अपनी मर्जी से होता तो मैं मछली नहीं बनता। तो क्या फल मिलता है? पितामह, यदि मैं स्वतंत्र होता तो नरसिंह, वामन, जमदग्नि का पुत्र परशुराम क्यों बनता? नरसिंह क्यों बनता? तो मैंने क्षत्रियों को मारा और उनकी स्त्रियों के रहने वाले जो बच्चे थे गर्भ में, उनको भी मार डालना पड़ा है। तो रामावतार में मुझे कौन सा सुख मिला? अगर मैं अच्छा हुआ होता तो मेरे को रामावतार में दुख क्यों मिलता? मुझको दंड कारण्य वन में क्यों जाना पड़ता? मेरे को जटा वलकल क्यों पहनना पड़ता? तो उस समय मेरी आंखों में माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि मैंने मृग को, सोने के मृग को भी असली मृग समझ लिया और सीता को झोपड़ी में छोड़ करके मृग के पीछे चलते रहा है। तो उस समय रावण ने मेरी कुटिया में पहुंच करके सीता का अपहरण कर लिया। तो मैं संकट से दुखी होकर के मैं रोता हुआ वन में फिरता रहा। तो मेरा राज्य छिन गया, वनवास लेना पड़ा। तो अगर मैं स्वतंत्र होता तो ये सब क्यों होता? तो इस प्रकार से मुझे पत्नी का वियोग सहन करना पड़ा। रामावतार में बड़ा दुख हुआ। ये सब काल की प्रेरणा से मुझे अपने भ्राताओं के साथ स्वर्ग लौट जाना पड़ा। इस तरह परतंत्र पुरुषों की दुख माता कहाँ तक बताई जाए? आप निश्चित समझिए। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान विष्णु कि आप समझिए कि मैं पराधीन हूँ। देवता भी स्वतंत्र नहीं रहते, स्वतंत्र है तो वही माँ भगवती है जो सारे संसार को नचाती है। उसी की प्रेरणा से हम शिव ब्रह्मा जो कार्य हमको सौंपे हैं
सब करते हैं। वो कठपुतली जैसे चलाती है, जैसे मदारी चलाता है, ऐसे ही कठपुतली की तरह नचाती है। मैंने और शिव जी ने उनके अद्भुत विभूति का दर्शन पाया था उस समय जब वो अपनी गोद में हमको खिला रही थी। तो आप उसी भगवान भगवती के शरण में जाइए और इस प्रकार से भगवती के शरण में चले। हम भी कल की कथा जब बोलो जगदम्बा भवानी की जय, जय दुर्गे।